हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है आयु संबंधित प्रश्न का रहेगा, जिसका टाइप 5 वीडियो है। तो वीडियो अगर देखने में अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप 5 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि राम और रहीम के वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:2 है। राम और रहीम की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात जो क्रमशः है 3:2 है। रहीम और अमन की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 5:2 है। तो राम और अमन की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः क्या है? तो इसमें अनुपात निकालना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। राम और रहीम की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। राम और रहीम की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। उसके बाद कह रहा है रहीम और अमन की वर्तमान आयु। रहीम और अमन की और अमन के रहीम और अमन के वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? बीच का अनुपात 5:2 दिया हुआ है। 5:2 दिया हुआ है। निकालने के लिए बोल रहा है राम और अमन का। राम और अमन की वर्तमान आयु निकालने के लिए बोल रहा है। राम और अमन का वर्तमान आयु का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये दोनों आयु जो है दोनों वर्तमान में दिया हुआ है। दोनों वर्तमान में दिया हुआ है। वर्तमान में दिया हुआ है। दोनों की आयु वर्तमान में दिया हुआ है। तो इसमें इस तरह का अनुपात में बनाते थे। इस तरह का अनुपात में जब यहाँ दो व्यक्ति समान रहता था, तो यहाँ भी समान करते थे। रेशियो में इस तरह का प्रश्न बना है। तो यहाँ जिस तरह से यहाँ दोनों व्यक्ति, यहाँ भी रहीम है और यहाँ भी रहीम है, लेकिन यहाँ वर्तमान में रहीम की आयु कितना है? 2 वर्ष दिया हुआ है। और यहाँ रहीम जो है यहाँ वर्तमान में उसका आयु कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष दिया हुआ। तो एक ही व्यक्ति के 2 बार आयु वर्तमान में ही आयु 2 आयु तो होगा नहीं। एक ही व्यक्ति की आयु वर्तमान में ही 2 आयु तो होगा नहीं, आयु तो एक होगा। तो इसलिए क्या होगा? यहाँ भी रहीम समान है तो यहाँ भी समान करना पड़ेगा। ये दोनों को समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए क्या करते थे? इसका और इसका एलसीएम लेते थे। जो समान है उसका एलसीएम लेते थे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 होगा। तो 10 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना। तो रेशियो का नियम है कि इसमें भी 5 से गुना होगा। इसमें 10 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे तब 10 बनेगा। तो इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? राम और अमन के निकालने के लिए बोल रहा। तो राम का कितना हो गया? अब ये पूरा हो गया। राम का आयु हो गया, जो ये पूरा हो गया। राम का आयु पूरा हो गया। तो राम की आयु कितना हो गया? यहाँ हो गया 15 हो गया। राम की आयु 15 हो गया। और अमन यहाँ दिया हुआ। तो यहाँ अमन की आयु कितना है? अमन की आयु 4 हो गया। तो यही इसका अनुपात हो जाएगा। अब ये तो कटेगा नहीं, तो ये 15:4 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जब समान है तो इसका भी यहाँ भी समान करना पड़ेगा। रेशियो में बताया गया है, इस तरह से रेशियो में बताया गया कि दोनों जब यहाँ दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों की आयु वर्तमान का ही है, तो यहाँ एक का व्यक्ति 5 वर्ष रहेगा वर्तमान में और उसी का भी 2 वर्ष रहेगा। तो एक व्यक्ति की आयु वर्तमान में एक ही तरह रहेगा। तो इसलिए यहाँ समान किया गया। यहाँ भी 10 हो गया और यहाँ भी 10 हो गया। तो यहाँ रहीम है, यहाँ 10 वर्ष का हो गया। यहाँ रहीम है तो यहाँ भी 10 वर्ष का हो गया। वर्तमान आयु वर्तमान में दोनों की आयु समान हो गया, दोनों जगह समान हो गया। तो चलिए ये 1 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में क्या बोल रहा है? 2 नंबर में कह रहा है कि मंथन एवं उसकी माता की वर्तमान उम्रों का अनुपात क्रमशः 3:7 है। मंथन एवं उसकी माता की वर्तमान उम्रों का अनुपात क्रमशः 3:7 है। एवं मंथन एवं उसके पिता की वर्तमान उम्रों का अनुपात क्रमशः 5:14 है। तो मंथन की माता एवं उसके पिता की उम्रों के मध्य क्रमशः क्या अनुपात है?
मंथन के माता एवं पिता की अनुपात निकालना है, उम्र का अनुपात निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है? मंथन दिया हुआ है, मंथन पहले दिया हुआ है, मंथन दिया हुआ है, उसके बाद माता दिया हुआ, उसी मंथन की माता दिया हुआ है, माता दिया हुआ है। तो इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:7 दिया हुआ है, 3:7 दिया हुआ। फिर प्रश्न में कह रहा है कि मंथन एवं उसके पिता की वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:14 है। तो मंथन और पिता, ये दोनों के उम्रों का अनुपात कितना हो जाएगा? ये दोनों के उम्रों का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:14 दिया हुआ है, 5:14 दिया हुआ है। तब इसका निकालना किसका? मंथन की माता का और पिता का निकालना है, अनुपात निकालना है, माता और पिता का वर्तमान उम्रों का। यानी ये भी वर्तमान में दिया हुआ है और ये भी वर्तमान में दिया हुआ है। वर्तमान के लिए पी कर दीजिए और इसका भी पी हो जाएगा। ये दोनों को वर्तमान में निकालना है। तो यहाँ भी उसी तरह से करिए जिस तरह से 1 नंबर किया। यहाँ भी मंथन है, यहाँ भी मंथन है। पहले यहाँ समान, यहाँ दिया हुआ था तो यहाँ समान किए थे। अभी यहाँ दिया हुआ है तो मंथन के ये मंथन की आयु ये हो गया 3 वर्ष, माता के साथ हो गया 3 वर्ष, और वो ही मंथन के वर्तमान में ही पिता के साथ 5 वर्ष हो गया। तो एक व्यक्ति की आयु हमेशा समान रहेगा, वर्तमान में समान रहेगा। माता के साथ कंपेयर करें या तो पिता के साथ कंपेयर करें, तो किसी के साथ कंपेयर करेगा तो उसका आयु तो समान ही रहेगा। लेकिन यहाँ मंथन का माता के साथ जब निकाला है तो उसका 3 हो गया है, और मंथन को पिता के साथ जब निकाला है तो उसका 5 हो गया है, 5 हो गया है। उसी समय वर्तमान में ही दोनों को निकाल रहा है अनुपात। तो एक के साथ 3 हो रहा है, के साथ 5 हो रहा है। लेकिन मंथन तो यहाँ समान एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति जब यहाँ समान है तो यहाँ भी समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 और 3 का एलसीएम लीजिए, 5 और 3 का एलसीएम लीजिए। 5 और 3 का एलसीएम लेने के लिए कितना हो जाएगा? 5 3 का एलसीएम 15, 15 बनाने के लिए 5 से गुना। तो रेशियो का नियम है, इसमें भी 5 से गुना होगा। रेशियो का नियम है, इसमें भी 5 से गुना होगा। यहाँ 15 बनाने के लिए कितना से? 3 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें भी 3 से होगा, इसमें भी 3 से होगा। तो अब निकालने के लिए क्या कर रहा है? मंथन की माता की आयु। तो मंथन की माता यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो गया मंथन की माता की आयु हो गया, टोटल हो गया, ये टोटल हो गया मंथन की माता की आयु। तो कितना हो जाएगा? 7 5 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और ये पिता हो गया, पिता यहाँ हो गया, कितना हो गया? 4 42 हो गया, 42 हो गया। अगर कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो इतना ही रेशियो हो जाएगा। तो देखिए कटेगा, कितना हो जाएगा? 7 5 35 और 7 6 42। इसका रेशियो हो गया 5:6, इसका रेशियो हो गया। ये आंसर हो गया इसका, 2 नंबर का ये आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर में बोल रहा है कि ए, बी और सी की वर्तमान आयु क्रमशः 8:14:22 के अनुपात में है। बी, सी और डी की वर्तमान आयु क्रमशः 21:33:44 के अनुपात में है। तो ए, बी, सी और डी की वर्तमान आयु के क्रमशः अनुपात को निम्नलिखित में से कौन सा निरूपित करता है? तो 3, पहले 2 व्यक्ति का देता था, अब 3 व्यक्ति का आ गया है। देखिए 3 व्यक्ति वाला, तो कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये 3 व्यक्ति दिया, पहले 2 ही था, ए भी रहता था या तो कोई नाम दे देता था तो 2 गो रहता था, अब 3 गो का आ गया है। 3 गो के कारण 3 गो में कितना दिया हुआ? 8:14:22 दिया हुआ है, 8:14:22 दिया हुआ है। ए बी सी का अनुपात इतना दिया हुआ है, वर्तमान उम्रों का अनुपात है, ये भी वर्तमान में है, वर्तमान में है। उसके बाद क्या कर रहा है? बी सी डी, तो बी सी और डी दिया हुआ है, बी सी डी दिया हुआ है, बी सी डी दिया। इसका कितना दिया हुआ है? 21:33:44 दिया हुआ है, 21:33:44 इसका दिया हुआ है। निकालना हमको है ए बी सी डी का, ये भी वर्तमान का है तो ये वर्तमान का ही निकलेगा। तो कितना हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो गया। ये 4 व्यक्ति हो गया। तो इसमें करना क्या है? इसमें देखिए यहाँ भी बी है,
तो यहाँ बी है, तो यहाँ भी बी है, लेकिन इसका दोनों का मान समान है। यहाँ देखिए कितना है, यहाँ भी 21 है और यहाँ भी कितना है, 14 है, 14 है। तो ए बी सी, इसके साथ अगर ए के साथ बी और सी को निकाला तो इतना आया। अब बी और सी को डी के साथ, डी को शामिल कर दिया, ए को निकाल दिया, डी के साथ शामिल किया, डी के साथ इसका आयु निकाला, तो डी के साथ निकालता है तो बी का आयु कितना हो जाता है, 21 वर्ष हो जाता है, और सी का आयु 33 वर्ष हो जाता है, 33 वर्ष हो जाता है। तो यहाँ बी का यहाँ 21 हो जाता है, यहाँ 14 होता है। यहाँ सी भी है, इसमें सी भी समान है, दो व्यक्ति समान है, व्यक्ति तो दो जगह एक ही है, दो व्यक्ति एक ही जगह है, इधर बी भी है और इधर सी भी है, लेकिन बी का देखिए यहाँ है समान और सी का भी समान नहीं है, सी का भी समान नहीं है, तो समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए इसमें देखिए दोनों को अलग अलग समान नहीं करना पड़ेगा, दोनों को अलग, एक का समान कीजिएगा, अगर बी को समान कर रहे हैं तो सी अपने आप समान हो जाएगा, अगर सी को समान कर रहे हैं तो बी अपने आप समान हो जाएगा, बी अपने आप समान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक बार बी समान करके देखते हैं, बी को समान करते हैं। तो 21 और 14 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 21 और 14 का एलसीएम 42 होगा, 42 होगा। तो 42 जब बनाने 42 होगा तो 42 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना होगा, 3 से गुना होगा। तो रेशियो का नियम इसमें भी 3 से गुना होगा इसमें भी 3 से गुना होगा। रेशियो का नियम है, जो एक में क्रिया करेंगे वो सभी में क्रिया करना पड़ेगा, रेशियो का नियम है। यहाँ 42 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो 42 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 2 से गुना होगा और यहाँ भी 2 से गुना होगा। तो देखिए यहाँ भी दोनों जगह बी है, तो यहाँ दोनों जगह देखिए 42 हो गया, 42 हो गया। एक का समान किए, बी को हम समान किए, तो सी देखिए यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो यहाँ देखिए सी का कितना हो गया, 33 दूना 66 हो गया, यहाँ बचती है 66 हो गया। हम बी को समान किए हैं तो सी अपने आप समान हो गया है। अगर सी को समान करते हैं, 22 और 33 का एलसीएम लेते तो कितना आता है, 22 और 33 का एलसीएम, 22 और 33 का एलसीएम लेते तो कितना आता है, 66 एलसीएम आता, 66 आता। तो 66 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करते हैं तो इसमें भी 2 से गुना होता, तो देखिए 42 हो गया। इसमें 3 से गुना करते तो इसमें भी 3 से गुना करते, तो देखिए दोनों समान हो रहा है। तो ये का समान करना पड़ेगा, यानी कि बी को भी समान अलग से करेंगे और सी को समान अलग से करेंगे, ऐसा नहीं करना है। इसमें जब 3 गो बड़ा रहेगा तो एक का समान कीजिएगा तो दूसरा अपने आप समान हो जाएगा, दूसरा अपने आप नहीं समान होगा तो समझिए प्रश्न गलत है। दूसरा को अपने आप समान होना पड़ेगा, नहीं होगा तो प्रश्न गलत हो जाएगा, समझे। तो एक का समान करना पड़ेगा तो दूसरा अपने आप समान हो जाएगा। तब निकालिए इसका, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान पूरा रहेगा तो ए का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, बचती है 66 हो जाएगा। और डी का मान कितना हो जाएगा, 44 दूनी 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। कटता है तो काटिए, तो ये कटता है देखिए 12 हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, ये 21 हो गया, 21 दूना 42, ये 33 दूना 66 और ये 44 दूना 88 हो जाएगा। तो अब कटेगा, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, लेकिन ये 3 से तो कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये इसका रेशियो हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 नंबर का हो गया। 4 नंबर में बोल रहा है कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:2 है। पिता एवं पुत्रों की वर्तमान उम्रों का अनुपात क्रमशः 5:2 है। आज से 4 वर्षों बाद पुत्र एवं उसकी माता की उम्रों का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो पिता एवं माता के वर्तमान उम्रों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या दिया है, पिता और पुत्र दिया हुआ है। पिता और पुत्र दिया हुआ है, पिता और पुत्र की कितना है, 5:2 है, 5:2 है। तो लेकिन ये उम्र जो दिया हुआ है ये वर्तमान का उम्र दिया हुआ है, वर्तमान का उम्र दिया हुआ है। ये वर्तमान में पिता और पुत्र का उम्र इतना हो गया, इतना हो गया। अब कह रहा है कि प्रश्न में उसी में कह रहा है कि आज से 4 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान नहीं, वर्तमान का नहीं निकाल रहा है, 4 वर्ष बाद निकाल रहा है। तो 4 वर्ष का +4 हो जाएगा, यानी 4 वर्ष बाद हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 4 वर्ष बाद हो जाएगा। क्या कह रहा है, पुत्र और माता का निकालने के लिए बोल रहा है, पुत्र
और माता का निकाला है, 4 वर्ष बाद में जाके निकाला है, आज नहीं, वर्तमान में नहीं निकाला है। पुत्र का कंपेयर किया है, यहाँ पिता और पुत्र का कंपेयर किया तो इतना अनुपात आया। अब 4 वर्ष बाद जब पुत्र और माता का कंपेयर कर रहा है, पुत्र और माता का कंपेयर कर रहा है, तब अनुपात आ रहा है 1:2 आ रहा है, 1:2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है इसमें, पिता और माता की वर्तमान आयु निकालने के लिए बोल रहा है, पिता और माता का निकालने के लिए बोल रहा है, इसका निकालने के लिए बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या यहाँ पुत्र भी है, यहाँ पुत्र भी है, पुत्र यही है, दोनों समान है, पुत्र तो एक ही पुत्र है, लेकिन एक बार पिता के साथ कंपेयर किया, एक बार माता के साथ कंपेयर किया है, लेकिन कंपेयर किया है अलग अलग समय पर, एक समान समय पर नहीं किया। पहले जो होता था, यहाँ भी वर्तमान में पिता के साथ कंपेयर करता था और यहाँ भी वर्तमान में ही माता के साथ कंपेयर करता था, तो दोनों जगह समान रहता था तो समान कर देते थे। लेकिन यहाँ समान होगा, यहाँ तो समान नहीं होगा, एक तो वर्तमान में हो रहा है और एक 4 वर्ष बाद हो रहा है, 4 वर्ष बाद हो रहा है। तो क्या यहाँ कंपेयर होगा, एक वर्तमान में है और एक 4 वर्ष बाद है, तो क्या ये दोनों पुत्र का आयु समान होगा, समान तो नहीं होगा, क्योंकि ये भी वर्तमान में रहता और ये भी वर्तमान में रहता, तब दोनों को आयु एक ही बार, दोनों का आयु समान किया जा सकता है। लेकिन एक ठोका आज है और एक ठोका 4 वर्ष बाद है, तो ये समान नहीं होगा, इसमें ये प्रश्न हल ही नहीं होगा, समझे। प्रश्न कह रहा है तो इसमें क्या कहेगा कि रेशियो वर्तमान और 4 वर्ष बाद कर दिया तो पुत्र का बराबर नहीं होगा, समझे। इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:2 है, तो वर्तमान में दिया हुआ है 5:2। आज कंपेयर किए हैं अपने आपने से और पिता का कंपेयर किए हैं, आज का किए तो इतना आया है, और 4 वर्ष बाद करिएगा तो समान समय रहता है तब ना हम यहाँ समान कर देते हैं, समान समय रहेगा तब ना समान कर देंगे, तो ये प्रश्न नहीं बनेगा, इसका नहीं, रेशियो नहीं निकल पाएगा, समझे। तो एक रेशियो दिया हुआ है वर्तमान का और एक रेशियो दिया हुआ 4 साल बाद का, तो पुत्र का आयु समान नहीं होगा, तो इसलिए इसको कर दीजिएगा ज्ञात नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि पिता के साथ पुत्र का दिया है वर्तमान में, एक बार पुत्र का आयु वर्तमान में है और एक बार क्योंकि पिता के साथ पुत्र की आयु वर्तमान में है और माता के साथ 4 साल बाद है, दिया हुआ है, इसलिए पुत्र की आयु समान नहीं होगा। पुत्र की आयु समान नहीं होगा, यानी कि यह प्रश्न ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि पिता के साथ पुत्र की आयु वर्तमान में है, पिता के साथ पुत्र की आयु वर्तमान में है और माता के साथ 4 साल बाद दिया हुआ तो इस पुत्र की आयु समान नहीं होगा, समान तो नहीं होगा, एक समय रहता था तब ने भी वर्तमान में, ये भी वर्तमान में रहेगा, वर्तमान में रहेगा, तब ने इस पिता के साथ कंपेयर किया, पुत्र के साथ कंपेयर किया, तो एक साल तो इसका एक समय में, जैसे वर्तमान में एक समय में दोनों की आयु समान रहेगा। आज समान करते हैं इसका 1:2 लेके, तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका वर्तमान में 2 वर्ष है, वर्तमान में 2 वर्ष है और 4 साल बाद भी 2 ही वर्ष रहेगा, 4 साल बाद भी उसका आयु 2 ही वर्ष रहेगा, 2 वर्ष तो रहेगा नहीं। 4 साल बाद इसका अगर आज 2 वर्ष है तो 4 साल के बाद तो 4 जुड़ जाएगा तो 6 वर्ष हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा, तो कैसे इसको कंपेयर कीजिएगा, कैसे समान हो जाएगा, बट एक समय रहेगा तब होगा, तो इसलिए इस प्रश्न ज्ञात नहीं होगा। तो ये 4 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर का।
5 नंबर में कह रहा है कि राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है एवं राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है? राम की उम्र क्या है? तो राम और मोहन दिया हुआ है। राम और मोहन दिया हुआ है तो क्या कह रहा है कि राम और मोहन की उम्र का 4:5 दिया हुआ है। 4:5 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि राम और अनिल का अनुपात दिया हुआ है तो इधर राम हो जाएगा और अनिल दिया हुआ है। राम और अनिल का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:6 में दिया हुआ है। 5:6 में दिया हुआ है तो क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है इनकी उम्रों का योग, इनकी मतलब क्या होगा? राम, मोहन और अनिल, ये तीनों के उम्रों का योग जो वर्तमान में है वो 69 वर्ष दिया हुआ है। 69 वर्ष दिया हुआ है तो राम की उम्र निकालने के लिए बोल रहा है तो ये तीनों का अनुपात निकालेंगे। तीनों का अनुपात निकालेंगे तब नहीं टोटल का तुलना अनुपात, निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से जो मान निकालना रहेगा उससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ भी राम है और यहाँ भी राम है तो राम और मोहन अनिल का निकालना पड़ेगा। राम, मोहन, अनिल हो जाएगा। अब इस यहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है, लेकिन दोनों सब जगह वर्तमान में आयु है तो वर्तमान में ये भी वर्तमान में निकलेगा। ये वर्तमान का अनुपात दिया हुआ, ये भी वर्तमान का अनुपात दिया तो निकलेगा भी अनुपात जो तीनों का निकलेगा वो वर्तमान का ही निकलेगा। तो यहाँ राम है, राम मोहन के साथ राम को कंपेयर किया तो 4 आया। यहाँ राम अनिल के साथ राम को कंपेयर किया तो यहाँ 5 आया। तो वर्तमान में ही दोनों व्यक्ति एक ही समान है इधर तो इधर भी समान होगा तो समान करने के लिए 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। तो रेशियो का नियम है, इसमें भी 5 से गुना होगा। इसमें 4 से गुना किए हैं तो इसमें भी 4 से गुना होगा। 4 से गुना होगा तो कितना हो गया? राम का आयु कितना हो गया? यहाँ 20 हो गया, यहाँ भी राम को 20 हो गया तो कितना हो गया? राम की आयु अनुपात की में निकालिए 20 हो जाएगा और मोहन का कितना हो जाएगा? 5×5 = 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये अनिल का निकलेगा। अनिल यहाँ दिया हुआ तो अनिल का यहाँ मान निकलेगा तो अनिल का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। ये रेशियो कटता है, ये रेशियो देखिए नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, ये नहीं कटेगा 5 से, ये 2 से कटेगा तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा तो कटेगा तो नहीं, तो इसलिए इतना ही रह जाएगा। अब निकालने के लिए क्या कर रहा है? किसका निकालने के लिए बोल रहा है? बोल रहा है राम की उम्र क्या है? राम की उम्र निकालना है। राम की उम्र निकालना है तो कितना दिया हुआ है? इसमें निश्चित राशि में दिया हुआ है कितना? 69 वर्ष दिया हुआ है। 69 वर्ष दिया हुआ है, निश्चित राशि में 69 वर्ष दिया हुआ तो तीनों के उम्रों का योग ये 69 वर्ष है। ये राम, मोहन, अनिल तीनों के उम्रों का योग 69 वर्ष है तो यहाँ कुल का योग कितना हो जाएगा? यहाँ योग हो जाएगा तो 5 और 9 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। निकालना किसका? जिसका मान निकालना रहेगा उससे गुना करेंगे। तो राम की निकालने के लिए तो राम का कितना अनुपात आया है? 20 आया है तो इसको काटिए तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। 20 वर्ष हो जाएगा तो ये इसका 5 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर का। छह नंबर में बोल रहा है ए एवं बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात क्रमशः 3:4 है एवं ए तथा सी की वर्तमान उम्रों का अनुपात क्रमशः 1:2 है। 6 वर्ष पश्चात ए बी सी तीनों की उम्रों का योगफल 96 वर्ष हो जाएगा तो ए की वर्तमान उम्र क्या है? ए की वर्तमान उम्र क्या है? तो ए बी का वर्तमान में निकालने के लिए बोल रहा है किसका है? ए और बी, ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4 में दिया हुआ, 3:4 दिया हुआ, वर्तमान में दिया हुआ। फिर कह रहा है ए तथा सी की वर्तमान उम्र, ये भी वर्तमान में निकलेगा। क्या दिया रहा है? ए और सी, इसका कितना दिया हुआ है?
1:2 में दिया हुआ है, 1:2 में दिया हुआ है। तो फिर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद हो जाएगा, 6 वर्ष बाद ए, बी एवं सी की उम्रों का योगफल 96 वर्ष है, 96 वर्ष है। तो 6 वर्ष के बाद निकाह है, लेकिन ये तो मेरा ये अनुपात दिया हुआ है, एक बी को, ए बी को दिया हुआ है, वर्तमान में 3:4 दिया हुआ है। फिर वर्तमान में ए और सी का दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है वर्तमान में। तीनों का निकलेगा तो अनुपात वर्तमान में ही, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है वर्तमान में, तो निकलेगा भी तो इसका वर्तमान में ही, तो ये वर्तमान में निकलेगा। तो किसका निकालना है, ए, बी और सी, ये तीनों का निकलेगा वर्तमान में। तो यहाँ ए, बी के साथ ए को कंपेयर किया तो इसका 3 वर्ष आया आयु, बी के साथ ए को कंपेयर किया तो 3 वर्ष आया। उसी प्रकार सी के साथ ए को कंपेयर कर रहा है तो इसका आयु 1 वर्ष आ रहा है। तो यहाँ समान है, तो यहाँ भी समान करेंगे तो 3 एक कैल्शियम कितना हो जाएगा, 3 होगा, तो यहाँ 3 बनाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसमें 3 बनाने के लिए 1 से गुना करें, तो 1 से करिए अथवा न करिए तो बात तो बराबर, मान बदलता है नहीं। तो ए का कितना हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, तो ए का कितना हो गया, 3 हो गया। बी का कितना हो गया, 4 हो गया, और सी का कितना हो गया, 6 हो गया, सी का 6 हो गया। तो ये अनुपात निकल गया, वर्तमान का अनुपात निकल गया, वर्तमान का अनुपात निकल गया। लेकिन इसमें निश्चित राशि जो दिया हुआ है, तीनों का योगफल, जो उम्र का योगफल दिया हुआ है, तीनों के उम्रों का योगफल जो दिया हुआ है, तो इसमें कितने 96 वर्ष दिया हुआ, वो 6 वर्ष बाद का दिया हुआ, आज का नहीं दिया हुआ। ये रेशियो निकला है आज का, और निश्चित राशि हमको दिया हुआ है 6 वर्ष बाद का। तो हम निश्चित राशि को वर्तमान में लाएंगे, वर्तमान में लाएंगे तो कितना है, 96 वर्ष है। तो निकालना किसका है, एक ही वर्तमान उम्र निकालना है, एक ही वर्तमान उम्र निकालना है। वर्तमान तो टोटल कितना दिया हुआ है, निश्चित राशि 96 वर्ष दिया हुआ है, 96 वर्ष दिया हुआ। तो ये जो दिया हुआ है वर्तमान का ये नहीं है, ये 96 वर्ष वर्तमान में तीनों का योग नहीं है, 6 वर्ष बाद है, 6 वर्ष बाद होगा 96 वर्ष। आज क्या है, आज का निकालना है। ये जो योग दिया हुआ है तीनों का, ये 96 वर्ष 6 वर्ष बाद होगा, 6 वर्ष बाद अगर जोड़ेंगे तीनों की आयु, ये तीनों की आयु तो 96 वर्ष होगा। तो हमको इसको वर्तमान में लाना होगा, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कितना घटाना पड़ेगा, तो 6 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो 6 वर्ष घटाएंगे तो एक व्यक्ति का 6 वर्ष घटेगा, यहाँ तो तीनों व्यक्ति का योग है, तो तीनों व्यक्ति का 6 वर्ष घटेगा, 6 वर्ष तीनों व्यक्ति का घटेगा, तो 3 से गुना हो जाएगा, 3 से ये गुना हो जाएगा। अब तो ये हो गया, अब ये आ गया वर्तमान में, निश्चित राशि मेरा ये वर्तमान में आ गया। अब ये वर्तमान में आ गया तो ये भी अब निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से, जिसका मान निकालना उससे गुना करेंगे। तो ये तो वर्तमान में आ गया। अब यहाँ वर्तमान में कितना है, 6 4 10 और 3 13 हो जाएगा। निकालना किसका, एक का, तो एक कितना है, 3 है, 3 है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 96 में 18 जाएगा तो कितना होगा, 96 में 18 को घटाएंगे, 96 में 18 को घटाएंगे, 16 में 8 गए 8, यहाँ बच गया 8 में 78 बचेगा। इसमें 96 में से ही 18 घटेगा तो कितना होगा, 78 और बटा 13 और 3 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 6 18 बरस। यानी एक ही वर्तमान उम्र जो है 18 वर्ष है, एक ही वर्तमान उम्र 18 वर्ष है। तो इसमें किया कुछ नहीं, ये जो 96 वर्ष दिया हुआ है ये 6 वर्ष बाद का दिया हुआ है कि 6 वर्ष बाद तीनों की आयु जोड़ेंगे, ए बी सी की आयु जोड़ेंगे तो 96 वर्ष होगा, 6 वर्ष बाद होगा। लेकिन हमरा निश्चित राशि वर्तमान में दिया हुआ है, निश्चित राशि वर्तमान में दिया हुआ, तो वर्तमान में निश्चित अनुपातिक राशि वर्तमान में दिया हुआ और निश्चित राशि 6 वर्ष बाद दिया हुआ। हम निश्चित राशि को 6 वर्ष ले लाए, वर्तमान में ले लाए, निश्चित राशि को वर्तमान में लाने के लिए 6 घटाए तो 6 साल घटेगा, तो एक व्यक्ति का 6 साल घटेगा। लेकिन यहाँ तो 3 व्यक्ति है तो 3 से गुना किए तो 6 18, तो 96 में 18 घटा तो कितना है, 78 है, 13 6 78, 6 18 हो गया। तो ये 6 नंबर का हो गया। चलिए देखते हैं 7 नंबर का। सात नंबर बोल रहा है कि आज से 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद ए एवं बी की उस समय की उम्रों का संगत अनुपात 7:5 है एवं बी
बी एवं सी की उस समय की उम्रों के संगत अनुपात 10:9 है, 9 होगा। तो आज से 10 वर्ष पूर्व यदि ए एवं सी के उम्रों का योग 62 वर्ष था तो बी की वर्तमान उम्र क्या है? बी की वर्तमान उम्र क्या है? तो ये जो दिया हुआ है ये 5 वर्ष बाद का दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद का दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ए और बी इसका दिया हुआ है। ये जो कह रहा है कि आज से 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद का दिया हुआ ए एवं बी का उस समय की उम्रों के संगत अनुपात 7:5 है, 7:5 है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बी एवं सी की उस समय की उम्रों का संगत अनुपात 10:9 है। तो बी एवं सी का 10:9 है। ये 5 वर्ष बाद का दिया हुआ है। ये जो दोनों का अनुपात दिया हुआ है ये तो कितना का दिया हुआ है? 5 वर्ष बाद का दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद का दिया। तो इसका तीनों का अनुपात जब निकालेंगे, ए के साथ कंपेयर किया, बी को ए के साथ कंपेयर किया तो इतना आया, फिर बी को सी के साथ कंपेयर किया तो इतना आया, 10:9 आया। लेकिन ये आया तो 5 वर्ष बाद का तू सोच रहा है, 5 वर्ष बाद का सोच रहा है कि 5 वर्ष बाद ए और बी का उम्रों का अनुपात इतना हो जाएगा, फिर बी को सी के साथ कंपेयर करेगा तो फिर 10:9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये तो इसका अनुपात जो निकलेगा ये 5 वर्ष बाद है का अनुपात निकलेगा, 5 वर्ष बाद का निकलेगा। तो क्या हो जाएगा? ए बी और ये सी हो जाएगा। तो कितना होगा? यहाँ भी समान है तो यहाँ भी समान होना चाहिए, यहाँ भी तो समान होना चाहिए, क्योंकि ये भी 5 वर्ष बाद का दिया हुआ और ये भी 5 वर्ष बाद का दिया, दोनों एक ही समय का दिया हुआ, दोनों को एक ही समय का दिया हुआ। लेकिन तुलना किया है, बी को तुलना किया ए के साथ, बी को तुलना किया है ए के साथ तो आया 7:5 आया। लेकिन बी को फिर तुलना किया सी के साथ तो इसका आ गया 10:9 आ गया, 10:9 आ गया। तो इसमें तो बी दोनों समान है, एक ही उम्र में एक ही व्यक्ति है, दो जगह तुलना हुआ है, एक ही व्यक्ति को दो जगह तुलना हुआ है, तो दो जगह तुलना हुआ एक ही व्यक्ति, तो उसका उम्र तो समान रहेगा, उम्र तो समान रहेगा। तो उम्र का समान होगा तो यहाँ देखिए समान है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, नहीं समान है तो एलसीएम लेके समान करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 10 और 5 का एलसीएम 10 होगा, तो 10 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना, इसमें 1 से गुना, तो इसमें भी 1 से गुना होगा। तो कितना हो जाएगा? ए के लिए कितना हो गया? 14 हो गया, और बी के लिए कितना हो गया? 10 हो गया, और सी के लिए 9 हो गया, सी के लिए 9 हो गया। निकालने के लिए इसमें क्या कर रहा है कि बी की वर्तमान उम्र निकालिए, बी की वर्तमान उम्र निकालिए, बी की वर्तमान उम्र निकालना है। लेकिन दिया हुआ क्या कर रहा है कि ए तथा सी के उम्रों का योग 62 वर्ष है, 62 वर्ष। ए तथा सी का, ये दोनों का उम्रों का योग 62 वर्ष दिया हुआ है। तो ये 62 वर्ष दिया हुआ है, तो ये 62 वर्ष कब का दिया हुआ? कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, आज से 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व, आज से 10 वर्ष पूर्व ये दो ए तथा सी के उम्रों का योग 62 वर्ष है। और हमारा यहाँ ये जो निश्चित राशि दिया हुआ है 10 वर्ष पूर्व का, अनुपातिक राशि जो निकला है ये 5 वर्ष बाद का निकला है, 5 वर्ष बाद का निकला है। तो निश्चित राशि को हमको ले जाना पड़ेगा 5 वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद में ले जाएंगे कि तब न तुलना करेंगे, जो दिया हुआ है उसका तुलना अनुपातिक राशि से, निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से, जिसका मान निकालना है गुना करना पड़ेगा। तो ये तो दिया हुआ है 5-10 वर्ष पूर्व में, इसका तीनों का ए और सी का 10 वर्ष पूर्व में दोनों का उम्र जोड़ा तो 62 वर्ष आया। लेकिन 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये दोनों का उम्र क्या होगा? 5 वर्ष बाद, तो वही 5 वर्ष बाद में इसको ले जाना पड़ेगा। ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ता तो घटाते, आगे ले जाना है 10 वर्ष पूर्व से 5 वर्ष बाद में ले जाना है तो इसमें प्लस होगा, प्लस का चिन्ह पड़ेगा। कितना पड़ेगा? ये 10 वर्ष ये पूर्व हो जाएगा, ये 10 वर्ष पूर्व हो गया। इसके बाद 10 वर्ष पहले की आयु से फिर आ जाइएगा, वर्तमान में आइएगा, वर्तमान में आइएगा। वर्तमान से फिर कहाँ जाना है? क्योंकि अनुपात दिया हुआ है 5 वर्ष बाद का, तो ये यहाँ जाइएगा, 5 वर्ष बाद में जाइएगा,
5 वर्ष बाद जाएगा। तो इसका और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस तो 10 वर्ष पहले से आज वर्तमान में आएगा तो 10 वर्ष होगा, और यहाँ से आगे पढ़िएगा 5 वर्ष तो कितना हो जाएगा, 10 और 5 15 वर्ष हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। या तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए लिख दिया। एक माइनस में है और एक प्लस में, दोनों जुट जाएगा उम्र का। तो इसमें एक माइनस में है और एक प्लस में है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो ये दोनों तो जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। तो 15 वर्ष जब होगा तो एक के बढ़ाने के लिए 15 वर्ष करना पड़ेगा, 15 वर्ष बढ़ेगा। तो 15 वर्ष बढ़ेगा, 10 वर्ष पूर्व से 5 वर्ष बाद में जाएगा, 15 वर्ष बढ़ेगा। तो 15 वर्ष एक व्यक्ति के लिए बढ़ेगा, एक व्यक्ति के लिए, लेकिन इसमें दो व्यक्ति है, ए और सी है, ए और सी है। तो ए और सी है, एक व्यक्ति के लिए 15 वर्ष बढ़ रहा है, तो दो व्यक्ति के लिए 30 वर्ष बढ़ेगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो अब ये आ गया जो निश्चित राशि आ गया है, ये निश्चित राशि आ गया, 5 वर्ष बाद का निश्चित राशि आ गया। इतना जो निश्चित राशि आया है, ये पूरा टोटल जो आया, ये निश्चित राशि टोटल हो गया, ये हो गया 5 वर्ष बाद का हो गया। ये 62 सिर्फ था तो 10 वर्ष पूर्व का था, लेकिन इसमें हमको लाना पड़ा 5 वर्ष बाद तक में। तो 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष पूर्व से 5 वर्ष बाद में 15 बढ़ेगा, 15 बढ़ेगा, एक वर्ष, एक व्यक्ति का 15 वर्ष बढ़ा उम्र। दो व्यक्ति है, ए और सी है, तो दो व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति के लिए 2 से गुना किए हैं। तो अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, ए और सी का कितना हो जाएगा, यहाँ इतना हो गया, और यहाँ ए और सी का कितना योग होगा, ये टोटल योग इतना हो गया। इसमें योग कर रहा है, क्या कर रहा है, ए और सी के उम्रों का योग 62 वर्ष है, 62 वर्ष है। तो ये दोनों ए और सी के उम्रों का योग 62 वर्ष, ए और सी का योग निकला, उम्रों का योग निकला 5 वर्ष बाद का। यहाँ क्या निकलेगा, कितना होगा, 14 9 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। निकालना किसका, बी की वर्तमान उम्र। तो बी का यहाँ कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो इतना जो मान निकला है, इतना जो मान निकला है, इसमें 10 से गुना हो जाएगा। तो इतना जो मान निकला है, ये टोटल मान निकला है इतना। तो कि बी का वर्तमान उम्र निकल गया, बी का वर्तमान उम्र नहीं निकल गया। ये देखिए, ये जो अनुपात निकला है 5 वर्ष बाद का निकला, हमको चाहिए वर्तमान में। तो ये जो मान निकला इतना, ये बी का 5 वर्ष बाद का उम्र निकला है, 5 वर्ष बाद का, लेकिन हमको चाहिए वर्तमान में। वर्तमान में लाने के लिए यहाँ 5 घटाना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा। तो 62 और 30 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो देखिए 23 चौक 92 हो जाएगा, 10 चौक 40 में 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ ध्यान दिया, ये अनुपात दिया हुआ है 5 वर्ष बाद का, निश्चित राशि दिया हुआ है 10 वर्ष पूर्व का। तो अनुपात निकला हमको 5 वर्ष बाद का, तो निश्चित राशि को हमको ले जाना पड़ेगा 5 वर्ष बाद में। जो ऐसा अनुपात का रहेगा वैसा निश्चित राशि को हम वहां लेके हैं, 5 वर्ष बाद में ले गए। तो ये 7 नंबर का हो गया। 8 नंबर में बोल रहा है समीर की आयु अपने पिता से 1/4 है। समीर की आयु अपने पिता से 1/4 और अपनी बहन रीमा की आयु से 2/3 है। तो समीर, रीमा और उसके पिता की आयु का क्रमशः अनुपात कितना है। तो समीर दिया हुआ है समीर दिया हुआ है, उसके बाद पिता दिया हुआ है, पिता है और उसकी बहन रीमा है। बहन रीमा है। क्या कह रहा है कि समीर की आयु अपने पिता से 1/4 है। समीर की आयु है, जो समीर की आयु है पिता से 1/4 है, 1/4 है। और क्या कह रहा है कि अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, अपनी बहन रीमा की आयु से 2/3 है। इससे ये 2/3 है, नहीं 2/3 है, 2/3 है, 3 है आयु में है। तो क्या कह रहा है, समीर और रीमा और उसके पिता की आयु, समीर और रीमा उसके पिता की आयु निकालना है। तो क्या कह रहा है कि समीर की आयु जो है पिता का 1/4 है, पिता की 1/4 है,
और समीर की आयु रीमा की आयु से, रीमा की आयु से 2/3 है, 2/3 है। तो इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बट्टा में जो दिया हुआ है, नीचे हर में जो दिया हुआ है, ये दोनों हर का एलसीएम लीजिए, दोनों हर का एलसीएम लीजिए। तो कितना है, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये 12 हम ले रहे हैं, ये 12 जो आया, अगर ये हम 12 समीर का ले लेते हैं, समीर की आयु 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा तो समीर पिता की आयु कितना होगा, पिता की आयु ये 12 वर्ष हो गया है, 12 वर्ष का 1/4 हो गया है, 12 वर्ष जो हुआ है 1/4 हुआ है। तो 1/4 भाग जो है ये 12 वर्ष है, 12 वर्ष है। तो ये यानी कि 4 भाग, 4 टोटल 4 भाग है, टोटल 4 भाग है। तो टोटल 4 भाग में 1 भाग 12 वर्ष है, 12 वर्ष है। तो 4 वर्ष में 4 भाग में कितना होगा, 4 भाग, जब इसका पिता का तो 4 भाग रहेगा, इसका तो इसका चौथा भाग रहेगा, 4 भाग रहेगा, 4 गुना रहेगा। समीर की आयु से पिता की आयु 4 गुना रहेगा, 4 गुना रहेगा। 4 गुना जब रहेगा तब ना इसका 1/4, जितना पिता की आयु रहेगा उसका 1/4 12 वर्ष होगा। समीर की आयु जो पिता की आयु जो भी रहेगा उसका 1/4 भाग 12 वर्ष होता है, 12 वर्ष होता है। तो पूरा भाग कितना होगा, पूरा भाग जब तो इसका 4 गुना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, 12 का इसको उलट दीजिए, 1/4 जो है ना उसको 4/1 कर दीजिए, तो 4 भाग हो जाएगा, 4 भाग हो जाएगा पिता का आयु। ये टोटल पिता की आयु निकल गया। उसके बाद क्या कर रहा है, रीमा की समीर की आयु रीमा की आयु से 2/3 भाग है, 3 भाग है। समीर रीमा की आयु जो है, जो टोटल रीमा की आयु है उस आयु का ये समीर की आयु जो है 2/3 भाग है, 2/3 भाग है। तो कितना हो जाएगा, समीर का कितना हो गया, 12 हो गया, 12 लिए, समीर की आयु 12 वर्ष लिए। अब इसका कितना गुना करें, 2/3 गुना, तो 2/3 भाग तो ये 12 आया है, 2/3 भाग जो आया है, 2/3 भाग आया है वो 12 वर्ष आया है, 12 वर्ष आया है। तब इसमें कितना करेंगे, तो इसको उलट दीजिए, 3/2 कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिए इसका 3/2। ये तो टोटल भाग, नीचे वाला जो हर मान रहता है वो टोटल मान रहता है, टोटल मान रहता है। तो टोटल निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा, 6 से कटेगा, कटेगा तो कितना हो गया, ये 12 वर्ष हो गया, ये 12 चौक 48 हो गया, 48 हो गया। और ये रीमा की कितना हो गया, छोटिया 18 हो गया, 18 हो गया। तो ये 18 का 2/3 करिए, कितना आता है, 12 आता है। इस 18 को 2/3 कीजिए तो कितना आएगा, 18 जैसे दिए, इसका 2/3 भाग करेंगे तो कितना, 12 आता है, 12 आ गया। इस 48 का 1/4 भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो जो भी हर में जो मान रहता है, ये 1/4 दिया हुआ है, तो ये पूरा मान हो गया। 4 का ये 1 भाग जो है, 4 का 1 भाग ये समीर का आयु है, 4 का 1 भाग समीर की आयु है। तो उसके पिता की आयु कितना हो जाएगा, 4 भाग हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, समीर की आयु से 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और रीमा की आयु है, रीमा की आयु तो 12 वर्ष समीर का है। तो ये मान जो आया है, रीमा की जो भी आयु है, रीमा की जो भी आयु है, उस आयु का ये 12 जो मान आया है 2/3 भाग आया है, 2/3 भाग है। तो इसको उलट दीजिएगा, 3/2 और निकाल दीजिएगा, तो रीमा का टोटल आयु निकल गया, टोटल आयु निकल गया। तो इसमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है समीर, रीमा और पिता की आयु निकालने के लिए बोल रहा है, समीर और उसके बाद रीमा और फिर पिता का निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ दिया हुआ समीर, पिता, रीमा का, लेकिन यहाँ जो अनुपात में जो पूछेगा उस तरह से सजा कर लिखिएगा तब आंसर सही आएगा। तो क्या कर रहा है, तब इसका समीर यहाँ कटता है तो काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 8 48 और 6 तिया 18। तो समीर का कितना हो गया, 2 हो गया, समीर का 2 हो गया, और रीमा का कितना हो गया, 3 हो गया, और पिता का 8 हो गया। ये इसका अनुपात ही पूछ रहा था, तो इसका इतना आंसर हो जाएगा, कितना, 2:3:8 हो जाएगा। तो ये 8 नंबर का हो गया। 9 नंबर में बोल रहा है कि एक पिता की वर्तमान उम्र उसके पुत्र एवं उसकी पत्नी की वर्तमान उम्रों के योग के बराबर है। यानी एक पिता की वर्तमान उम्र उसके पुत्र एवं उसकी पत्नी की वर्तमान उम्रों के योग के बराबर है।
अब कह रहा है कि उसकी पत्नी एवं उसके पुत्र की वर्तमान उम्रों का अनुपात 8:1 है, 8:1 है, एवं उनकी वर्तमान उम्रों का अंतर 28 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या होगी, पिता की उम्र क्या होगी? तो क्या दिया हुआ है, कह रहा है पत्नी और पुत्र का निकालने के लिए, पत्नी और पुत्र का, पत्नी और पुत्र दिया हुआ है। तो इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 8:1 दिया हुआ है, 8:1 दिया हुआ है। ये वर्तमान का दिया हुआ है, वर्तमान में है। वर्तमान में प्रश्न में कह रहा है कि एक पिता की वर्तमान उम्र, एक पिता की वर्तमान उम्र उसके पुत्र एवं उसकी पत्नी की वर्तमान उम्रों के योग के बराबर है। वर्तमान उम्र के योग के बराबर, यानी पत्नी और पुत्र के जो वर्तमान उम्र है वो पिता का उम्र, दोनों को जोड़ के पिता का उम्र हो जाता है, पिता का उम्र हो जाता है। तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इन प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है एक पिता की वर्तमान उम्र उसके पुत्र एवं उसकी पत्नी की वर्तमान उम्रों के योग के बराबर है। तो वर्तमान उम्र कितना? इतना दिया हुआ है। अब पूछ रहा है तो पिता का उम्र 9 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसकी वर्तमान उम्रों का अंतर 28 वर्ष है, 28 वर्ष है। तो उनकी मतलब क्या? ये दोनों का, इसका नहीं लेना है। ये दोनों के उम्रों का अंतर 28 वर्ष दिया हुआ है, 28 वर्ष दिया हुआ है दोनों के उम्र का। यहाँ डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 7 वर्ष हो जाएगा। यहाँ का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7 वर्ष हो जाएगा। तो जो निश्चित राशि, उसके बाद क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता की उम्र निकालना है, 4 वर्ष बाद। तो यहाँ जो दिया हुआ है दोनों के उम्रों का अंतर 28 वर्ष है, यहाँ दोनों के उम्रों का अंतर कितना है? 7 वर्ष है। पिता का निकालना है तो पिता के लिए 9 हो जाएगा। तो ये जो मान निकला है, इतना निकला है, पिता का मान जो निकला है वर्तमान उम्र निकला है, पिता का वर्तमान, क्योंकि ये 9 जो दिया हुआ है वर्तमान में उम्र का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान में उम्र का अनुपात 9 है इसका। तो 9 से गुना किया तो पिता का वर्तमान उम्र निकला। लेकिन हमको चाहिए कब का? तो 4 वर्ष बाद का। तो 4 इसमें ऐड कर दीजिए तो 4 वर्ष बाद निकल जाएगा। तो क्या कर रहा है? 4 वर्ष बाद पिता का उम्र, पिता का उम्र हो जाएगा, कटेगा 7 चौक 28, 9 चौक 36, और 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा। तो पिता का 4 वर्ष बाद जो उम्र होगा वो 40 वर्ष हो जाएगा, 40 वर्ष। ये 9 नंबर का हो गया। 10 नंबर में बोल रहा है स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी है, विमल की आयु से दोगुनी है। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था, विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था, तो स्नेहा की वर्तमान आयु क्या है? स्नेहा की वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें दिया हुआ है, देखिए, स्नेहा है और पिता है, स्नेहा और पिता है। क्या कह रहा है कि स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है, 6ठा भाग है। तो ये वर्तमान में है, 6ठा भाग है, यानी कि 6 बरस होगा तब न जाके ये 1 बरस होगा, 6ठा भाग होगा, 6ठा भाग होगा। 6 बरस का 1 भाग 1/6, 1/6 6 1 होगा, 1 होगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या कह रहा है कि स्नेहा के पिता की आयु, स्नेहा के पिता की आयु विमला की आयु से दोगुनी है। तो यहाँ विमला भी हो जाएगा, विमला हो जाएगा। तो ये तो 10 वर्ष बाद का कंपेयर कर रहा है, 10 वर्ष बाद का कंपेयर क्या कर रहा है? वर्तमान में कह रहा है कि स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है, 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु, स्नेहा के पिता की आयु विमला की आयु से 2 गुनी है, विमला से आयु 2 गुनी है। तो विमला कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा,
ये 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद एक प्रश्न में कह रहा है कि विमला का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था। विमला का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था। तो विमला का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में 10वां जन्मदिन हो जाएगा। तो 10वां जन्मदिन का मतलब 10 वर्ष का, 10वां जन्मदिन का मतलब 10 वर्ष का। तो विमला वर्तमान में कितना है, विमला कितना हो जाएगा, विमला का 8वां जन्मदिन, 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था, 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था, 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था। 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था, 2 वर्ष पूर्व में मनाया गया था। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, ये वर्तमान में कितना हो जाएगा, 8 + 2 कितना हो जाएगा, 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 वर्ष का हो जाएगा। विमला 10 वर्ष का हो जाएगा, विमला तो 10 वर्ष का वर्तमान में हो जाएगा, वर्तमान में 10 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो मान विमला का दिया हुआ है ये 10 वर्ष बाद का दिया हुआ है, 10 वर्ष बाद का दिया हुआ है। तो 10 वर्ष बाद का जब दिया हुआ है, विमला की आयु 10 वर्ष बाद का जब दिया हुआ है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद विमला की आयु क्या हो जाएगा, विमला की आयु कितना, वर्तमान में कितना हो गया, 10 वर्ष का हो गया। और 10 वर्ष बाद तो 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा। तो निश्चित राशि तो मेरा भी आ गया, ये 20 वर्ष हो गया निश्चित राशि ये 20 वर्ष का हो गया। तब क्या निकालने के लिए क्या कह रहा है इसमें प्रश्न में, निकालने के लिए बोल रहा है कि स्नेहा की वर्तमान आयु निकालना है, स्नेहा की वर्तमान आयु निकालना है, स्नेहा की वर्तमान आयु। तो यहाँ निश्चित राशि मेरा कितना आ गया है, 20 वर्ष आ गया है। विमला की आयु 10 वर्ष बाद, विमला की आयु 10 वर्ष बाद कितना आ गया है, 20 वर्ष का हो गया है, 20 वर्ष का हो गया। यहाँ विमला की कितना है, 1 है, 1 दिया हुआ है, विमला का 1 दिया हुआ है। तो ये जो निकल गया ये विमला का टोटल 20 वर्ष का हो गया, 10 वर्ष बाद उसका आयु 20 वर्ष का हो जाएगा। यहाँ अनुपात में दिया हुआ 1 दिया हुआ, तो निकालना किसके लिए, पिता का पहले जाना पड़ेगा, पिता पर जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आइएगा। तो पिता के लिए कितना से, तो 2। तो इतना जो मान निकला है, ये जो मान निकला है पिता की आयु निकला है, पिता की आयु निकला। इसमें यहाँ तुलना किए, यहाँ पर आइएगा, यहाँ से यहाँ जाइएगा, यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, तब स्नेहा की वर्तमान आयु निकलेगा। तो इसमें 20 वर्ष हो गया, 10 वर्ष बाद विमला की आयु 20 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष बाद विमला का अनुपातिक आयु कितना, 1 वर्ष दिया हुआ है। यहाँ से पिता कब निकालेंगे, मान पिता का निकालेंगे, पिता के मान निकालने के लिए 2 से गुना किए हैं, 2 से गुना किए, तो 2 से गुना किए तो कितना निकला है, पिता का 10 वर्ष बाद का आयु निकला है, 10 वर्ष बाद का आयु निकला। लेकिन हमको यहाँ फिर पिता का वर्तमान में भी जाना है, तो वर्तमान में जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, वर्तमान में जाने के लिए 10 घटाना पड़ेगा, क्योंकि आयु निकला है 10 वर्ष बाद का, आयु तो निकला है 10 वर्ष बाद का। तो इसमें हम 10 घटा देंगे तो पिता की 10 वर्ष वर्तमान आयु निकल जाएगा, 10 घटा देंगे, इतना तो निकला है, इतना जो निकला है ये आयु निकला है, इतना जो आयु निकला है ये तो 10 वर्ष बाद का पिता की आयु निकला। इसमें 10 घटा दिए तो पिता की वर्तमान आयु निकल गया, वर्तमान आयु निकल गया। अब वर्तमान आयु निकल गया, इतना वर्तमान आयु निकल गया, पिता की वर्तमान आयु निकल गया, पिता की वर्तमान आयु, टोटल ये वर्तमान आयु निकल गया। अब तुलना कीजिए, अब तुलना कीजिए, ये टोटल पिता की आयु निकला, ये टोटल पिता की वर्तमान आयु निकला है। हम इसमें देखिए क्या किए हैं कि विमला की 10 वर्ष बाद आयु 20 वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष बाद 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था। जिस दिन 8वां जन्मदिन मनाया गया था वो तो 8 वर्ष की थी, तब ना 8वां जन्मदिन मनाया गया। विमला की आयु 8 वर्ष हो जाएगा 2 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में विमला की आयु कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। तो 10 वर्ष बाद विमला की आयु कितना हो जाएगा, 10 में 10 जोड़ देंगे 20 वर्ष हो जाएगा। तो विमला की आयु 20 वर्ष हो गया 10 वर्ष बाद, अनुपातिक राशि 1 हो गया। इसमें पिता की आयु निकाले 10 वर्ष बाद का, पिता की आयु 2 से गुना किए, तो इतना जो निकला पिता की आयु निकल गया, पिता की आयु निकल गया 10 वर्ष बाद का, और 10 घटा दिए तो पिता की आयु वर्तमान आयु निकल गया। अब पिता की वर्तमान आयु की तुलना पिता की वर्तमान आयु से कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 से तुलना हो जाएगा।
अब निकालना किसका, तो स्नेहा की वर्तमान आयु 1 से गुना कर दीजिए, 1 से गुना कर दीजिए, तो ये कटेगा 20 दूना 40, 20 दूना 40, 40 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा। 30 को 6 से काटिए, 30 से 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, ये पूरा कट गया, 5 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा टोटल 5 बरस, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये 5 बरस आंसर हो गया। तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा जाएगा, ये तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया। इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड में क्या कह रहा है, सेकेंड मेथड में देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में कि स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, स्नेहा की आयु पिता की आयु का छठा भाग है वर्तमान में। उसके बाद क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद स्नेहा की पिता की आयु, स्नेहा की पिता की आयु, ये पिता की आयु हो गया 10 वर्ष बाद का। उसके बाद कह रहा है कि विमला की आयु की दोगुनी है, तो विमला की आयु की दोगुनी है, ये हो गया दोगुनी है। तो अब उसके बाद कह रहा है कि विमला का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था। विमला का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था, तो इसको मन में सोचना पड़ेगा, मन में ही सोचिए कि 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व में मनाया गया था, तो 2 वर्ष पूर्व में मनाया गया था तो 8 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में आयु उसका 10 वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष होगा वर्तमान में, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा उसका, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद कितना 20 वर्ष हो जाएगा, यहाँ 20 से गुना कर दीजिए, 20 से गुना कर दीजिए, तो 20 से हम गुना करेंगे तो एक निश्चित राशि हो गया, ये तो एक निश्चित राशि हो गया, क्योंकि अनुपात में डायरेक्ट निश्चित राशि हम बैठा रहे हैं, तो निश्चित राशि हो गया ये। तब ये निश्चित राशि जब हुआ तो निश्चित राशि में ये अनुपात का कोई मतलब नहीं रहता है, निश्चित राशि में अनुपात का कोई मतलब नहीं रहता है, समझे, निश्चित राशि में अनुपात का कोई मतलब नहीं रहता। तो ये 20 वर्ष का हो गया, ये 20 वर्ष का हो गया ना। तो जब ये 20 वर्ष का हो गया, तो ये 20 वर्ष का हो गया, तो इसको क्या करें, इससे ये दोगुना है, इससे ये दोगुना, विमला से स्नेहा की पिता की आयु कितना है, 20 वर्ष से दोगुना आयु है, दोगुना आयु है, तो इसमें हम 20 से गुना किए, तो इसमें भी हमको 20 से गुना कर देंगे, 20 से दोगुना, तो इसका दोगुना हो गया। इस प्रश्न में ही कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि स्नेहा की पिता की आयु विमला की आयु से दोगुनी है, तो स्नेहा की पिता की आयु विमला से दोगुनी हो गई, दोगुना हो गया, दोगुना हो गया। तो ये जो स्नेहा की पिता की आयु जो है 10 वर्ष बाद 40 वर्ष का है, 10 वर्ष बाद 40 वर्ष का है, तो वर्तमान में तो इससे तो कम होगा, वर्तमान में कम रहेगा, वर्तमान में कम रहेगा, कितना कम रहेगा, तो यहाँ देखिए कितना बड़ा है, यहाँ कितना बड़ा है, तो यहाँ +10 हुआ है, यहाँ तो +10 हुआ है, वर्तमान से 10 वर्ष बाद हुआ है, 10 वर्ष बाद हुआ, तो यहाँ तो 40 वर्ष हो गया है, 10 वर्ष बाद इसका पिता की आयु 40 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले वर्तमान होगा, तो 10 वर्ष इससे कम रहेगा, इससे तो कम रहेगा, कितना कम रहेगा, तो इससे ये 10 वर्ष कम रहेगा, इससे ये 10 वर्ष कम रहेगा, तो क्या करेंगे 10 वर्ष कम करने के लिए, तो कितना हो जाएगा, ये 40 वर्ष का, तो 10 वर्ष कम 30 होगा, 30 होगा, तो 30 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 30 वर्ष का हो गया, 30 वर्ष का, तो इसमें 5 से गुना किए, तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो स्नेहा की वर्तमान उम्र कितना निकल गया, स्नेहा की वर्तमान उम्र कितना निकल गया, 5 वर्ष हो गया। एक लाइन में हो गया ये प्रश्न, एक लाइन में हो गया, ये 10 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर में कह रहा है ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है, ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है, 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु का तिगुना थी, यदि सी ने अपना 18वां जन्मदिन से 12 वर्ष पूर्व मनाया था, 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पूर्व मनाया था, तो ए की वर्तमान आयु क्या है, ए की वर्तमान आयु क्या है। तो 3 व्यक्ति दिया हुआ है, इसमें ए है, बी है और ये सी है, ये वर्तमान में हो जाएगा, वर्तमान में हो जाएगा। तो क्या प्रश्न में कर रहा है, ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है, बी की आयु का, तो बी की आयु 7 है, तो ये 1 हो जाएगा,
7वां भाग है। ए की आयु है जो बी की आयु का 7वां भाग है। 7वां भाग 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है प्रश्न में कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले क्या कह रहा है कि बी की आयु सी की आयु की तिगुनी थी। बी की आयु सी की आयु की तिगुनी थी, तो सी की आयु कितना है, 1 होगा तब नहीं इसका 3 गुना बी की आयु होगा। बी की आयु होगा, तिगुना था। सी की आयु है, क्या कह रहा है प्रश्न में कि बी की आयु सी की आयु का 3 गुना है, 3 गुना, सी की आयु का 3 गुना है, 3 गुना है। तो क्या कह रहा है इसमें प्रश्न में, फिर कह रहा है कि सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पूर्व मनाया था। सी की 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पूर्व मनाया था। तो 18वां जन्मदिन मनाया था जो 12 वर्ष पूर्व में, 12 वर्ष पूर्व में मनाया था। तो 10 वर्ष पूर्व कैमा जन्मदिन मनाया है, 10 वर्ष पूर्व किस कैमा जन्मदिन होगा उसका, 20वां जन्मदिन होगा, 20वां जन्मदिन होगा। तो 20वां जन्मदिन होगा, तो 20वां जन्मदिन का मतलब वो 20 वर्ष का हो गया, 20 वर्ष का हो गया। तब सी जब 20 वर्ष का हो गया तो इसमें 20 से गुना किए, तो इसमें भी 20 से गुना हो जाएगा, 20 से गुना हो जाएगा। तो ये निश्चित राशि को, ये अनुपात का कोई मतलब तो रहा नहीं, ये अनुपात का तो कोई मतलब रहा नहीं, तो मतलब कम, मतलब नहीं रहा। तो इससे ये कितना कम है, 10 वर्ष कम है, 10 वर्ष कम है। वर्तमान से 10 वर्ष पहले 10 वर्ष कम है। ये दोनों में अंतर कितने का है, 10 वर्ष का कम का अंतर है। तो ये 10 वर्ष कम है, तो ये 10 वर्ष कम, 10 वर्ष पहले बी की आयु जो था, बी की आयु 10 वर्ष पहले 60 वर्ष का था, 60 वर्ष का था। तो वर्तमान में कितना होगा, आज हम 20-30 वर्ष के हैं, तो 10 वर्ष पहले 20 वर्ष के थे, तो आज तो हम 30 वर्ष के रहेंगे। तो ये पहले का आयु निकला है, 10 वर्ष पहले की आयु निकला है। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, 10 वर्ष पहले 60 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 70 वर्ष का हो जाएगा, 70 वर्ष का हो जाएगा। तो 70 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, तो निश्चित हो गया कट गया, तो यहाँ भी 10 से गुना होगा, 10 से गुना हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है, तो इससे ये रहेगा 10 वर्ष अधिक रहेगा, 10 वर्ष अधिक, 10 वर्ष अधिक रहेगा। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है, एक ही वर्तमान उम्र, एक ही वर्तमान उम्र निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक ही वर्तमान उम्र क्या आ गया, वर्तमान में एक ही उम्र कितना टोटल आ गया, 10 वर्ष का आ गया, तो ये 10 वर्ष हो जाएगा, एक ही वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,